Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to start a new chapter, that is respiration in plants. And this chapter is from class 11th NCERT. And in this chapter, we are going to discuss what is the meaning of respiration, that is cellular respiration, types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration, and what are the different steps, different phases to complete the aerobic respiration, that is glycolysis, oxidative decarboxylation, Krebs cycle, electron transport system, and oxidative phosphorylation. We will also see the alternative pathway of glycolysis, that is HMP shunt or PPP. Clear? Pentose phosphate pathway. All these things we will discuss in this chapter. So respiration in plants, and here respiration means we are going to discuss about the cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है, रिजल्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. तो सेल के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के अब्सेंस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज द ग्लूकोज, या प्रोटीन है या लिपिड फैट है, इनका ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है इनका, रिजल्टेंट एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन. सो आई राइट हियर cellular respiration means it is a process of release of एनर्जी. और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, दैट इज द एनर्जी करेंसी. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन of organic molecule और organic substance. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी. तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन. क्लियर? ओके. रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरह का होता है. एक जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जरूरत जहां पे नहीं होती है, उसको बोलते हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन. और दूसरा रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? सो टू मेन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सबसे पहले कुछ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. एनारोबिक respiration and this one is the aerobic respiration. तो anaerobic respiration एक सिंपल प्रोसेस है
और एरोबिक प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये, आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में इसको। एनारोबिक रेस्पिरेशन फास्ट होता है, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, मतलब बहुत ही कम समय लगता है कंपेयर टू द एरोबिक। और एरोबिक रेस्पिरेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस होने से ये क्या होता है, दैट इज द स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये है इन absence ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के absence में होता है, विदाउट ऑक्सीजन। और एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ईस्ट एक फंगस है, यहाँ पे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, और ऐसी मसल सेल्स जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है वहां पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो मसल सेल्स जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, क्लियर। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में होता है ये प्रोसेस, क्लियर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ्रॉम वन ग्लूकोज एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी 2 एटीपी 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जबकि सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दैट मीन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी जनरेट होता है, क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है 36 एटीपी, और सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दैट मीन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ओनली 2 एटीपी का गेन हो रहा है, क्लियर। सो दीज आर द सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन aerobic and anaerobic respiration. Okay, now we see here suppose this is the glucose molecule, and glucose molecule, it is a type of carbohydrate, monosaccharide, and it is 6 carbon containing molecule, C6H12O6 हेक्सोज शुगर है ये। और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड, ईच मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं C3H4O3, और कितने मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल, और इसी के साथ 2 एटीपी 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, process of formation of 2 molecule of pyruvic acid or pyruvate from one molecule of glucose in the cytoplasm of the cell in absence of oxygen, clear. So this process known as the glycolysis in cytoplasm, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस। और ये कैसा है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन के
absence में होता है ये प्रोसेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस कॉमन प्रोसेस है, कॉमन पाथवे है। ये दोनों तरह के रेस्पिरेशन में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। क्लियर? So it is a common pathway of both aerobic as well as anaerobic respiration, in which one molecule of glucose converted into two molecule of pyruvic acid in the cytoplasm of the cell in absence of oxygen. So this process known as the glycolysis. Here glyco means glucose and lysis means breakdown. That means breakdown of glucose to produce the pyruvic acid or pyruvate. That is the glycolysis. अब इस ग्लाइकोलिस पायरुविक एसिड का आगे ब्रेकडाउन होगा और डिपेंड करेगा कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है और किस तरह की सेल्स में हो रहा है। क्लियर? तो नाउ दिस, अगर पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन इन absence of oxygen, absence of ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन के absence में हो रहा है, कहां पे? तो बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरिया में, ईस्ट सेल में या आरबीसी में या ऐसी मसल सेल्स जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मसल सेल्स में जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पायरुविक एसिड आगे चल के ब्रेकडाउन होगा इसका और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल और इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल। क्लियर? और इसी के साथ क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी। सो दिस इज द इथेनॉल। इथेनॉल, इसी को बोलेंगे इथेनॉल या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो इथेनॉल या एथिल अल्कोहल, 2 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of ATP. Clear? And this is the anaerobic respiration. यही क्या है? anaerobic respiration है। और इसी प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, fermentation. Clear? So this is the process of fermentation. So here from 2 molecule of pyruvic acid in the absence of oxygen in bacterial cell, in yeast, in RBC, in muscle cells where there is no availability of oxygen, this pyruvic acid converted into 2 molecule of ethanol or ethyl alcohol and 2 molecule of carbon dioxide and finally 2 molecule of ATP generate. And this process is the anaerobic respiration and commonly known as the fermentation. और अगर ये पायरुविक एसिड का अगर फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है इन पार्शियल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ही कम प्रेजेंट है इन आवर मसल सेल्स ड्यूरिंग हैवी फिजिकल वर्क, ड्यूरिंग रनिंग, तो ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन पार्शियल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है, उतना प्रेजेंट नहीं है जितना चाहिए सेल को, तो क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड C3H6O3 और देयर इज नो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या है? 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और पायरुविक एसिड भी क्या है?
3 carbon containing molecule है. So there is no release of carbon dioxide and 2 molecule of lactic acid from 2 molecule of pyruvic acid. And here also 2 ATP gain. कितने ATP का gain होगा? 2 ATP एनर्जी का gain. And this lactic acid accumulated in our muscles and cause the muscle fatigue and cramp. जब हम ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, ज्यादा रनिंग करते हैं, तो उस समय हमारे मसल्स सेल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो पाता है जितना होना चाहिए. तो पायरुविक एसिड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, जिसके रिजल्टेंट हमको थकान हो जाती है, मसल फटीग हो जाता है और मसल क्रैम्प हो जाता है. क्लियर? और अगर यही पायरुविक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of water plus 36 ATP energy. Clear? So this is the complete oxidation of the one molecule of glucose. Resultant हमको कितना मिल रहा है? 36 ATP energy gain हो रहा है. तो ये क्या है? Aerobic respiration. This one is the aerobic respiration. Clear? In higher plants and animals. Example के लिए higher plants and animal cells. Animal cells. Clear? So this is the complete oxidation, complete breakdown of one glucose molecule. Clear? See here, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये मेन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीटेड इन मेन 5 स्टेप्स. पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस. और ये ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स प्रोसेस है. ठीक है? और इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा, देखेंगे हम लोग. और ये प्रोसेस कहां पे होता है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ये कॉमन पाथवे है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का. और दूसरा प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. तीसरा प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल. और चौथा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और पांचवा प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. तो क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है. ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में. क्रेब्स साइकिल ये भी कहां पे होगा? दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है. क्लियर? और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये F0 F1 पार्टिकल में होता है. क्लियर? So these are the 5 main steps of aerobic respiration. और इसी का रिजल्टेंट क्या होगा? 36 ATP एनर्जी जनरेट होगा. क्लियर? So in next lecture we will discuss about the glycolysis. Okay. And I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos. Link is given in the description for notes.